हम सब ने बहुत बार अध्यात्म जगत में इस चीज को सुना है कि सत्य खतरनाक होता है, लेकिन सत्य में ऐसा क्या है जो खतरनाक है? सत्य के साथ ऐसी क्या चीज है जो खतरनाक हो जाती? खतरनाक उस व्यक्ति के लिए भी जो इसको जी रहा होता है। और जिस सत्य की बात मैं कर रहा हूं ये परमात्मा का सत्य है। ये व्यक्ति का अपना सत्य भी हो सकता है, ये समाज का सत्य भी हो सकता है। लेकिन अगर इस चीज को समझने जाना हो तो ये परमात्मा के सत्य से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। सत्य खतरनाक है, लेकिन क्यों? अगर आप इसके बेसिक चीज पे ध्यान देना शुरू करोगे तो आपको जल्द ही अपनी बहुत सारी भूलें समझ में आने लगेंगी। और ऐसा आज दोपहर में बोलते वक्त मुझे आभास हुआ कि सत्य क्यों खतरनाक हो जाता है। सुना तो बहुत बार था, कभी गौर नहीं किया। मुझे लगता था बस हम सत्य कह देते हैं, दूसरों को बुरा लग जाता है, इसलिए सत्य खतरनाक है। जबकि बात इतनी सीधी नहीं। बात थोड़ी सी अगर समझनी हो तो हम बिल्कुल सामान्य जीवन से समझ सकते हैं। और सामान्य जीवन से अगर समझे तो एक बच्चा जन्म लेता है, उसमें परमात्मा ही तो है। उसकी पूरी ऊर्जा परमात्मा की तो ऊर्जा है। लेकिन वो अभी नादान है, उसको कुछ भी पता नहीं, उसको कुछ भी नहीं पता। क्या एक अबोध बालक जो कि तुरंत पैदा हुआ हो, क्या अपने आप को बचा सकता है? चलो, ये तो हो गया अबोध बालक का, जिसे आप लोग समझते हो कि वो तुरंत अपने आप को नहीं बचा सकता। लेकिन दूसरी बात कहता हूं, अबोध बालक हुआ, अगर जिस नार से वो अपनी मां से जुड़ा है, अगर मां समझदारी ना दिखाए और नार ना हटाए तो क्या मां अपने आप को बचा सकती? जबकि 9 महीने तो वो जुड़ी हुई थी। 9 महीने वो उसी नार से भोजन दे रही थी, उसी नार से सांस दे रही थी, उसी नार से जीवन दे रही थी, शरीर दे रही थी। तो क्या बाहर निकल के ऐसा क्या हो जाता है कि मां अगर उस नार को अपने से अलग ना करे तो वो भी मर जाएगी? तो दोनों तरफ ये काम करता है। सत्य एक तरफा नहीं है, ये एक धारी तलवार नहीं है, ये दो धारी तलवार है। अब ये दो धारी तलवार हर जगह काम आती, हर जगह। ये एक व्यक्ति के जीवन के साथ भी काम आती कि एक बालक जन्मा, वो स्वयं को नहीं बचा सकता। मां जिसने उसे जन्मा नार ना काटे तो स्वयं को नहीं बचा सकती। लेकिन अभी ये सत्य जो अभी परमात्मा की बात ना भी करें, संसार की करें, थोड़ा बड़ा हो गया, 7-8 साल का हो गया। ये 7-8 साल के बच्चे का जो सच है, क्या वो पिता के और मां के और समाज के अनुभवों से मैच खाता है? थोड़ा थोड़ा शुरू तो हो जाता है। जैसे हमारा समाज की पूरी जो संरचना है, पूरी जो स्थापना है, वो बहुत सारे नियमों पे आधारित है। क्या 7-8 साल का बच्चा उस नियमों को पालन कर पाता है? लेकिन वो कोशिश करता है उसमें। कोशिश तो उससे करवाई जाती है, हाँ, सिखाने नहीं की। कर पाता, लेकिन वो नहीं समझता।
तो बात ऐसी है कि 7-8 साल का बच्चा अगर अपनी मौत से जिए, मैं समझता हूँ कोई भी 7-8 साल का बच्चा, छोटा बच्चा, अभी अगर उसे संसार सिखाया ना गया हो तो ना तो वो कपड़े पहनना चाहता, ना वो किसी की रिस्पेक्ट करना चाहता, ना वो किसी की सुनना चाहता, ना पढ़ना चाहता, वो कुछ नहीं करना चाहता। क्या जो संसार आगे उसे मिलने वाला है, या जो संसार उससे आगे चला गया है माता पिता के रूप में, समाज के रूप में, क्या उससे इस बच्चे का कोई मिलन हो पाएगा, कोई कम्युनिकेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। फाइनली क्या होगा ऐसे में? अगर एक बच्चा बिल्कुल इस जिद पे अड़ जाए कि हमने माननी नहीं, और माँ बाप भी उससे कहें कि ठीक है तुमने बिल्कुल नहीं माननी, छोड़ दो, तो ऐसे में वो बच्चा किस तरीके से विकसित होगा? थोड़ा सोचते हैं आप लोग? थोड़ा सोचते भी चले, साथ साथ चिंतन भी करते अगर चले। माँ बाप ना हो तो फिर उसे जमाने के थपेड़े पड़ेंगे। वो पीड़ा पाएगा। ऐसा व्यक्ति क्या समाज में जी पाएगा? नहीं जी पाएगा, क्या कीजिएगा? क्योंकि ना तो वो कमाने की सोच पाएगा, ना वो किसी तरीके का सोच पाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो 6-7 साल की उम्र में अगर ये समाज को ना सीखे तो वो मर जाएगा आगे चल। मरेगा नहीं मरेगा? हाँ। अच्छा, अब इससे उल्टी बात कर लो कि जैसे हमने बच्चे की बात कही कि बच्चा माँ के पेट से बाहर आए तो अपने को बचा नहीं सकता, साथ साथ मैंने ये बात कही माँ अगर नार ना काटे तो वो भी नहीं बचा सकती। अब 6-7 साल का बच्चा अगर समाज के पूरे दर्शन से ना गुजरे, उन चीजों को ना सीखे कि लेफ्ट साइड पे गाड़ी चलानी की, राइट साइड पे ABCD या पढ़ाई लिखाई का ये काम है, या फिर दूसरों की इज्जत करो, बड़ों की बात मानो, नंगे मत घूमो, ऐसा ना सीखे तो समाज में ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगा। अगर जीवित रहेगा तो पागल की तरह। सही है? लेकिन अगर मैं ये कहूं कि समाज इस बच्चे की तरह बदल जाए, सारा समाज नंगा हो जाए, सारा समाज अपना ज्ञान छोड़ दे, सारा समाज अपनी शिक्षा त्याग दे, सारा समाज लेन देन के संबंध छोड़ दे, सारा समाज इस बच्चे को अपना गुरु बना ले, तो क्या समाज बचेगा? नहीं। और वो सिर्फ एक कल्पना ही होगी, बच्ची बात नहीं। शिखर, नया समाज नया समाज तो बात की बात है, ऐसे तो नया बच्चा भी पैदा हो जाएगा, पर वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो है मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो तो खत्म ही हो जाएगा। वो मरेगा ना। सभ्यता ही। मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं उसके लिए तुम्हें धीरे धीरे लेके चल रहा हूं उस दिशा में। अब यही जो बच्चा छोटा सा नहीं बच रहा, उधर माँ भी नहीं बच रही नार वाले केस में, इधर 7-8 साल का बच्चा जो समाज नहीं सीखेगा वो भी नहीं बच रहा, और उधर समाज अगर इसकी सीख जाए तो वो भी नहीं बच रहा। तो ऐसे में क्या हमें ये नहीं लगता कि हर व्यक्ति अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ता है? हर व्यक्ति अपना अस्तित्व बचाने के लिए पूरी फाइट करता है। हाँ। एक छोटा सा बच्चा अपने आप को बचाने के लिए माँ से चिपट जाता है। हाँ। एक माँ बच्चे के साथ साथ अपने जीवन को बचाने के लिए नार काट देती, हाँ। जो 9 महीने जुड़ी होती। एक 7-8 साल का बच्चा अपने को जीवित रखने के लिए समाज की चीजें सीखना शुरू कर देता है, थप्पड़ से डरना शुरू कर देता है। एक समाज वो बच्चे को जानते हुए कि बच्चा गलत नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कपड़े पहना के, ढका के, उसके मन की हत्या करके अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो ये तो सब अपने वजूद की लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सही कौन गलत? एक छोटा बच्चा भी वही लड़ाई कर रहा है जो एक वयस्क कर रहा है। हाँ। समझ में आ रही मैं कहना क्या चाह रहा हूं, किस दिशा में ले चल रहा हूं कहानी को? हाँ। उसी तरीके से अब जरा परमात्मा के सत्य पे आ जाते हैं, जिसको परमात्मा का सत्य घटा होता है।
अच्छा, परमात्मा का सत्य जितने लोगों को घटा है, जिनके नाम मालूम है, आज जरा सब पे थोड़ा 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 प्रकाश डाल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत। सबसे ज्यादा परमात्मा को किसने जगत को समझा पाया? ओशो अभी के टाइम उसने समझा दिया, नहीं समझा, कोशिश की। सबने अपने अपनी तरह की कोशिश बुद्ध किया। है, लेकिन फिर भी हम अगर बात करें सबसे ज्यादा बुद्ध समाज को जैसा- किसने समझाया? बुद्ध ने। सबसे ज्यादा समाज को अगर किसी बुद्ध पुरुष ने समझाया तो वो जीसस क्राइस्ट, परसेंटेज वाइज, क्योंकि परसेंटेज की तो बात आएगी। भले ही लोग बुद्ध को समझे ना समझे, उन्होंने खुद को तो समझा दिया ना बढ़िया ढंग से, सूली लटक के, जो भी सही। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा बुद्ध ने समझाया, या कह सकते हैं उसके बाद थोड़ा सही अर्थों में मोहम्मद ने समझाया। उसके बाद बुद्ध ने, फिर कहीं ना कहीं महावीर ने। सच कहें तो हिंदू धर्म के देवताओं का बहुत कम योगदान है, बुरा ना मानना हिंदुओं, मेरी बात का बुरा बहुत मान जाते हैं लोग। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर हिंदू भी समझ लें और दुनिया के सारे संतों को भी सुननी चाहिए मेरी बात। जो इस दुनिया से जा चुके वो निश्चित यहां आ चुके इस समय, वो सब हैं, और जो भविष्य में आएंगे उन्हें ये बात सुननी पड़ेगी। परमात्मा जब किसी के जीवन में उतरता है तो बड़ी उथल पुथल करता है। क्यों? क्योंकि वो इनोसेंट है, मासूम, उसे कुछ भी पता नहीं। वो तो बस उतर आया तुम्हारी प्यास देख के। जैसे बादल बरसते हैं, तुम लोग देखते हो बादल बरसते हैं, क्यों बरसते हैं? कभी सोचा क्यों? बहुत गर्मी भर बढ़ने जाते हैं पानी। गर्मी बढ़ने के बाद फिर सूख जाता है चारों तरफ एरिया। नहीं, एक किसान ही देख सकता है ये कि गर्मी के कारण बरसे। सच बात तो ये है कि बादल भर जाते हैं, अपने उनका हृदय भारी हो जाता है, उन्हें कहीं बरसना ही है तो बरस जाते हैं। परमात्मा का हृदय बड़ा भारी, तुमसे ज्यादा तो वो परेशान बरसने के लिए, और वो बरसता है, हर पल बरसता है, हर जगह बरसता है, सूरज की किरण के साथ बरसता है, चांद की चांदनी के साथ बरसता है, दिन के हर पहर बरसता है, हर इंसान से बरसता है। लेकिन अगर पानी बरसे और धरती प्यासी ना हो, धरती पे सीमेंट लगा दिया गया हो, छतरियां बिछा दी गई हो, तो क्या पानी का बरसना, या पहले से तुम्हारे पास पानी हो तो क्या पानी का बरसना ले पाओगे? वो वेस्ट हो जाए। पानी का बरसना लेने के लिए तुम्हारा प्यासा होना जरूरी होता है। हाँ, परमात्मा तो बरसता है बिल्कुल पानी की तरह, उसका तो दिल भारी है, वो 24 घंटे बरस रहा है, लेकिन तुम ले नहीं पाते क्योंकि तुम्हारे पास प्यास नहीं। फिर कभी कभी कोई प्यासा किन्हीं क्षणों में हो जाता है। कुछ लोग सूख जाते हैं, कुछ लोगों की धरती इस जगत में ही रहते हुए प्यासी हो फील करती। ऋषियों की वेदना यही, वेद जन्मे ऋषियों की वेदना से, वेदना मतलब दर्द, उससे वेद जन्मे। और जब किसी का हृदय वेदना से भरता है, वो चाहे वेदना संसार के प्रति विरक्त होके हो, या किसी अपने की मौत, या किसी अपने से प्रेम, या अपने प्रेमी का बिछड़ना, ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिस वक्त आदमी का हृदय जो है वो बिल्कुल सूखा होता है।
ऐसे में एक भी बूंद गिरती है परमात्मा की तो तुरंत सोख लेता है। तो बात ऐसी जैसे कि परमात्मा बिल्कुल मासूम है, उसे बस बरसने का पता है, उसे और किसी चीज का पता नहीं, सिर्फ और सिर्फ बरसना। बाकी वो कहां बरस रहा है, किसके ऊपर बरस रहा है, इसका उसे कोई पता नहीं। फिर जिसमें बरस जाता है उससे बोलने लगता है, और जिसमें बरसा अगर वो मूर्ख हो तो कैसे बोलेगा? क्योंकि परमात्मा की अपनी कोई जुबान नहीं। परमात्मा तुम्हारी जुबान से बोलेगा, तुम्हारे अनुभवों से बोलेगा। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो जो जितना ज्यादा अनुभवी होगा उतना ज्यादा लोगों को समझा पाएगा। फिर समझो, अगर मासूमियत पे छोड़ दिया परमात्मा की, जैसे कि आज दिन में एक घटना घटी थी, मैंने अपने हृदय की बिल्कुल सारी बात कह के स्पष्ट कर दी। सच बात तो ये थी, वो बम है। जो लोग समझते हैं वो समझते हैं कि बम था, है ना, परमाणु बम, जिसमें मैं खुद भी तबाह हो सकता था। नहीं था? थोड़ी सी भी बुद्धि लगा के देखो। तो परमात्मा उस समय इनोसेंट मेरे अंदर से बोल रहा था, और कई लोग जो इसको समझ रहे थे, दिल से सुन रहे थे, उनको ये लग रहा था कि मैं परमात्मा को चुनाव क्यों नहीं कर रहा हूं, आश्रम क्यों देख रहा। कई लोगों के अंदर ये प्रश्न भी आया था। सच बताना, आया था नहीं आया था? कि इतनी स्वामी जी बहादुरी की बात करते हैं तो फिर ऐसे में चुनाव क्यों नहीं कर लेते सत्य का। लेकिन अगर मैं नादान होके और उस पे ही बरसने को सोचूं जो खुद नादान हो, तो अंधा अंधा ठेलिया, यही कहावत सिद्ध हो जाती है। इसलिए मैंने थोड़ा सा समझदारी का रास्ता चुना। ऐसा मैं पहले नहीं करता था। पहले मैंने जीवन भर बहुत नादानी के साथ, मासूमियत के साथ अपने जीवन को जिया। गोपाल समझ सकता है मासूमियत के साथ जीने में कितनी फटती। लेकिन मैंने बहुत लंबे समय तक इस चीज को देखा और मैंने सोचा कि सत्य बस सत्य है, सत्य को कह देना चाहिए। लेकिन कह देने से कुछ हुआ? किसी के पल्ले पड़ी? हाँ, मेरा आकर्षण तो बड़ा लोगों के अंदर। बहुत से लोग दूर से देखते थे, हाँ था यार, बहुत बढ़िया सत्य कह रहा, बिल्कुल एकदम कोरा। लेकिन उस सत्य से कुछ जगत को लाभ हुआ? अच्छा, जिनके जीवन में मैंने लौट दिया, फाइनली आज दिन में बता चुका हूं कि उनके साथ भी क्या हुआ। तो ना तो जगत को कुछ मिला, ना उनको कुछ मिला। तो अगर काम को कुछ इस ढंग से किया जाए कि ज्यादा लोगों की समझ को बढ़ाया जाए, तो क्या ज्यादा बेहतर बात नहीं नजर आती? हाँ, ज्यादा अच्छा। ज्यादा लोगों की समझ को बढ़ाया जाए, और इतनी समझ को बढ़ाया जाए कि जहां पे ये धार्मिक क्रांति भी अगर घटती हो तो बर्दाश्त हो सके। क्या ये बेहतर ढंग नहीं? बेहतर ही। जैसे कृष्ण के बारे में बात कहूंगा। अब हम यहाँ पे कृष्ण को लेके आते हैं और जीसस वहां पे बहुत छोटे सिद्ध हो जाएंगे। अब जीसस की रेड़ पिटने वाली, पहले जिनको सुन के लगा हो जीसस की तारीफ कर रहे हैं, और पहले जिन हिंदुओं को लगा हो कि अभी तो कृष्ण की बात छेड़ी नहीं, और वहां पे मैं कह रहा हूं अब हिंदुओं खुश हो जाओ। कृष्ण अपने समय में एक ऐसे समाज का निर्माण कर दिए थे जिस समाज को कृष्ण की चोरी करना बुरा नहीं लगता था।
जिस समाज को कृष्ण का औरतों के कपड़े उठा के उन्हें नग्न देखना बुरा नहीं लगा, जिस समाज में कृष्ण ने अपनी बहन को भगवा दिया तब भी लोगों ने उसे भगवान माना, जिस समाज में कृष्ण ने महाभारत करवा दी लेकिन किसी के अंदर संदेह नहीं उठा कि ये भगवान नहीं, जिस समाज में साम दाम दंड भेद सबका उपयोग करते हुए सभी नैतिक पुरुषों की हत्या करवा दी महाभारत में, उसके बावजूद भी कृष्ण की गीता को भगवत गीता की तरह, अब समझो बात को, कृष्ण की गीता है लेकिन भगवत गीता बोली गई, भगवान के मुंह से निकल रही है, भगवत्ता लिए हुए है वो, उसे माथे से लगाया जाता है आज भी। अब यहां पे अगर देखो तो आज की तारीख में परसेंटेज से देखो तो जीसस ने बहुत काम किया, लेकिन अगर कृष्ण के जिंदा रहते देखो, जबकि जीसस जिंदा रहे थोड़े बहुत लोग, जुदास ने भी बेच दिया और लोगों ने भी सूली चढ़ा दिया, जीसस का कोई काम नहीं हो पाया जिंदा रहते। लेकिन कृष्ण का कुछ काम हुआ, जिंदा रहते ही ऐसा समाज बना जाना जो उसकी हर हरकत के बाद भी उसे भगवान मानता हो, ये बड़ा गजब का काम रहा होगा। सोचो मैं कह क्या रहा हूं। तो मैंने फिर से वही चुनाव किया, या तो सत्य की केवल बातें कर करके भावुकता में, फिर मैं कह रहा हूं भावुकता में ऐसे निर्णय लें बुद्ध पुरुष जिससे उनकी दिल को तो संतुष्टि हो लेकिन वो लोगों के जीवन में कोई रूपांतरण का काम ना कर पाए, और या फिर ऐसे बुद्ध पुरुष बनो, मैं यहां पे ये लेक्चर बुद्ध पुरुषों के लिए दे रहा हूं असल में, या तो ऐसे बनो कि अपने दिल की संतुष्टियों को साइड में रखो और समझ को बढ़ा के इस जगत को ऐसा माहौल देके जाओ जिसमें कई बुद्ध पुरुष हो जाएं और समाज उनकी मासूमियत को बिल्कुल सहजता से गले लगा ले। सत्य खतरनाक है इसलिए क्योंकि सत्य मासूम है, और जिस समाज में वो समझाने निकला है वो समाज बहुत समझदार। अगर उस समाज में रहते हुए किसी व्यक्ति को सत्य को भी प्रेषित करना है, समझाना है, तो उसे अपनी समझ का स्तर कृष्ण की तरह बढ़ाना पड़ेगा, अन्यथा सूली तय। और अगर जीसस आज पूरी दुनिया में माने जाते हैं तो उसका रीजन नहीं है कि जीसस ने अपने जिंदा रह के कुछ लोगों को समझा पाया, बल्कि सच बात तो यह है कि जीसस जिन बातों को उस समय कर रहे थे, जीसस के जाने के बाद वहां के लोगों को समझ में आया कि जीसस की बातों से अच्छा समाज खड़ा किया जा सकता है। अच्छा समाज का मतलब धार्मिक समाज नहीं, ऐसा समाज जिसको ज्यादा गुलाम बना के रखा जा सके। समाज मतलब पूरी व्यवस्था गुलामी की व्यवस्था होती। तो उन्होंने जीसस की बातों का उपयोग किया। वहां के कुछ समझदार लोगों ने जीसस को भगवान बना के अब तो सूली चढ़ा दिया, अब फिर इसको बनाओ भगवान, और फिर उन बातों का उपयोग करके अपनी सारी मक्कारियों पे पर्दा डाल के लोगों से वो काम करवाया जिससे जीसस की वाहवाही करते हुए अपनी पूर्ति की जा सके। इसे कहते हैं नैतिकता की पटरी बिछा के उस पे अपने मतलब की रेल चलाना। पटरी नैतिकता की बिछाई, रेल अपने मतलब की चलाई। रेल बड़ी की पटरी, पटरी लेकिन रेल जिसकी चल रही काम तो उसी का हो रहा, पटरियां तो वहीं पड़ी हुई, पटरियां तो वहीं पड़ी हुई। पटरियों ने क्या किया, रेल आती जाती रही, रेलों ने अपने काम कर लिए। तो रेल नहीं, रेल बड़ी है, पटरी बड़ी नहीं।
पटरी तो धोखा है। तुम पटरी पे कहीं जाना चाहते हो या रेल पे जाना चाहते हो? रेल पे। तो फिर पटरी बड़ी कैसे हो सकती? जीसस की देशनाएं किसी को नहीं चाहिए। मुझे एक भी ईसाई बता दे जिसने जीसस की देशनाओं को गले लगा लिया। हाँ, दूसरों का भला करो, ऐसी बातें सब करते हैं। यह पटरी असलियत में कोई करता है? फॉरगिवनेस ही नहीं है, फॉरगिवनेस ही नहीं है किसी को। वही चीज तो पटरियां बिछा के अपने मतलब की रेल चला रहे। जो संस्थाएं दूसरों का भला कर रही हैं जीसस की देशनाओं के नाम पे, वो भी सच में अपने आप को बढ़ाती जा रही हैं डे बाई डे, डे बाई डे, डे बाई डे। उनसे जगत का कोई बहुत कल्याण नहीं हो गया। मैं कहना यहां पे सिर्फ इतना चाहता हूं कि समाज की वास्तविक उन्नति तभी होगी जब हम दिमाग से बढ़ें, जब हम समझ के तल पे अपनी समझ को उन ऊंचाइयों पे ले जाएं जहां कह सकें कि हमने मूढ़ बातों को मूढ़ता से और समझदारी भरे जीवन को समझदारी से देखना शुरू किया। हम मूढ़ बातों के पीछे तो बड़ी समझदारी लगाते हैं, लेकिन समझदारी के पीछे हमारी समझदारी तेल लेने चली जाती। जहां समझदारी लगानी चाहिए वहां हम कोई समझदारी नहीं लगाते, मूढ़ बातों को बड़ी समझदारी लगाते हैं। तो सत्य इन अर्थों में खतरनाक है कि वो समझदार नहीं है। सत्य अगर समझदार हो तो खतरनाक नहीं। क्या कृष्ण को सूली देने का विचार कभी आया किसी के अंदर? नहीं, कृष्ण के जीवित रहते आया होगा नहीं है। कृष्ण को तो जो लोग विरोधी भी थे वो भी प्रणाम करते थे कि भगवान, मायावी मायावी बोलते थे, मायावी। जो भी कृष्ण के जीवन काल में क्या किसी कृष्ण के शिष्य ने कृष्ण को जहर पीस के खिलाने की कोशिश की? नहीं। हिम्मत है किसी की हिम्मत नहीं। हिम्मत क्या हो, तो माहौल ऐसे बना रखा है पहले शुरू से ही। तो कहीं ना कहीं क्या हम कह सकते हैं कृष्ण का सत्य खतरनाक था? हाँ बिल्कुल। दूसरों के लिए नहीं। खुद थे। कृष्ण का सत्य खतरनाक नहीं कहा जा सकता। खतरनाक कहा जाएगा मूढ़ों का सत्य, मूर्खों का सत्य, उस समय थे नादानों का सत्य, मासूमों का सत्य। क्योंकि मासूमों का सत्य ना तो स्वयं की रक्षा कर सकता है ना दूसरों की, और मासूम की रक्षा करने की जो सोचेगा वो भी मरेगा, ये भी बात पक्की है। इसलिए आज इस टॉपिक को बहुत गहरे में अपने अंदर बैठालने की जरूरत है कि हम उन लोगों के सत्य को गले ना लगाएं जिन लोगों का सत्य मासूमियत से, नादानियों से, नासमझियों से पैदा होता है। ये मैं बहुत उल्टी बात कह रहा हूं, वरना ज्यादातर लोग कहेंगे, अब जैसे कि छोटी सी बात कहें, एक बच्चा है, एक बच्चा टॉफी की जिद करता है, जिद कर रहा, क्या इसमें कोई धार्मिकता है किसी प्रकार की? नहीं। है? कोई पूछ, बताओ, थोड़ा सोच लो, कोई धार्मिकता कहीं दिखती हो? नहीं। लेकिन अगर तुम उसे टॉफी ना दो तो वो रोने लगता है। रोता है कि नहीं रोता है? और रोता है तो तुम उसको उसके रोने के कारण टॉफी देने लगते हो। अच्छा, जब तुम उसे रोते हुए बच्चे को टॉफी देते हो
तो तुम्हें तुम्हारे अंदर धार्मिकता दिखती है? दिखती है, दिखती है। दिखती है। रोते हुए बच्चे को टॉफी देने में इंसान को बड़ा फक्र फील होता है, मार दिया छक्का। बच्चा ने लेकिन एक बात बताओ, क्या उस रोते हुए बच्चे की जिद को पूरा करने के लिए जिन मक्कार आंसुओं का उसने सहारा लिया, उन आंसुओं को देख के पिघल के तुम बच्चे के मन की पूर्ति करे चले जाते हो, क्या ये धार्मिकता हो सकती है? नहीं। लेकिन पहले तो दिख रही थी। मैंने नए ढंग से बताई तो नहीं दिखी। इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी प्रकार की नादानी, किसी भी प्रकार की मासूमियत और किसी भी प्रकार की नासमझी से भरे हुए सत्य को स्वीकार करना असत्य का पक्षधर होना है। इससे समाज में असत्य फैलता है। आज ये बात जब मैं कह रहा हूं तो ये समझ लो कि आज मात्र 3 घंटे में मेरी बहुत सी कही गई बातें, शायद 90% कही गई बातें, इन 3 घंटों में मुझे बकवास लगने लगी। इस दर्शन के साथ जो मैंने अभी आप लोगों को दिया, इस दर्शन की वजह से मुझे अपनी 90% कही गई बातें बकवास लगने लगी, अपनी कही गई। तो मैं कह सकता हूं कि आज से एक नए सखा अध्याय का आरंभ होता है, जहां शुद्धतम ज्ञान की बात होगी। शुद्धतम। मैं बिल्कुल सांख्य के 100% गुणों को पालन करते हुए ये बात कहना चाहता हूं। बहुत हो गया काव्य, मीठी मीठी बातें। बहुत हो गया कि हम अपने दिल में जो आया वो कर लें, कह दें। बहुत हो गया। समझदारी भी कोई चीज है कि नहीं है? तो अब समझदारी को बढ़ाने का वक्त आया, जब मैं 20 साल बाद आज अपनी 90% बातों को व्यर्थ पाता हूं। तो क्या आप लोग मेरे 10% को लेना चाहोगे या पूरे 100% को, 90% व्यर्थ को भी? वर्तमान को 10% नहीं। लेना ही चाहेंगे। क्योंकि ये समझ आपके 20 साल होते के कारण तो आई। क्या लेना चाहोगे वो पूछ रहा हूं, 10% या 90% भी? हमारा भी कुछ उसमें मूर्ता जुड़ेगी ना, आपकी 10%। देखो, कई लोग ऐसे ये कहेंगे कि आपने तो अपने अनुभवों से सीखा, हम भी अपने अनुभवों से गुजर के सीख लेंगे। 10% और जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं स्वयं के अनुभवों से सीख लूंगा, उसे आज ही इसी वक्त दुनिया की सभी पढ़ाइयां किताब से, टीवी से, चैनलों से, डिस्कवरी से बंद कर देनी चाहिए। अपने आप सीखो। और अगर ऐसा लगता है कि हम इनसे जब सीखते हैं तो इसलिए सीखते हैं कि जो पहले शोध कर लिया गया है, अब बार बार उसी शोध में क्यों जाके अपना समय बर्बाद करना। जगत का डेवलपमेंट तो हमेशा तब है जब जिसने शोध करके हमें दिया, हम उसको वहां से आगे लेके चलें। नए वर्जन के साथ। तो नए वर्जन के साथ अपनाना एक जगत का डेवलपमेंट है। या हम कहें कि नहीं भाई, हम तो आटा तभी खाएंगे जब गेहूं भी हम स्वयं बोएंगे, और गेहूं भी हम अपनी ही जमीन पे बोएंगे, और उसके लिए हम किसी प्रकार के हल का उपयोग नहीं करेंगे। हम खुद ही हल बनेंगे, और पानी भी हम नदी से नहीं लेंगे, मूत देंगे। तो सोचो कितने गेहूं जम के तुम्हारे हाथ में आएंगे, कितने दाने तुम्हें मिल जाएंगे, और कितने दिन तुम खा लो। ये पूरा जगत जो है
वो किसी एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं चलता। ये पूरा जगत एक संयुक्त रचना है। करोड़ों किलोमीटर दूर बैठा सूरज अगर आज ठंडा हो जाए, तुम यहां ठंडे हो जाओगे। ये चांद अगर जो हमारे चारों तरफ घूमता है, ये घूमना बंद कर दे, तो तुम्हारे अंदर की मनोदशाएं अचानक तुम्हें लगेंगी कि गायब हो गई। जो तुम्हारे मन का अप डाउन है, वो इस चंद्रमा के कारण है। होता है। तुम्हारा जीवन इन पेड़ों के कारण है, और पेड़ों का जीवन तुम्हारे कारण है। सब संयुक्त हैं, सब जुड़े हुए। तो अध्यात्म के नाम पे एक ये जो मूर्ता चली आ रही है कि हम अपनी मर्जी का जीवन जिएंगे, उसमें जब तक समझदारी ना हो तब तक हम इसको मूर्ता ही कहेंगे। फिर समझो, अकेले जीने की जो जिद है वो मूर्ता है, अगर समझदारी ना हो। और समझदारी अगर है तो हर अकेले व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि वो अकेला नहीं है, वो बहुतों से संयुक्त है। और इन अर्थों में जिन्होंने जाना जीवन को, वो कह के गए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये मिलके चलेगा, ये मिलके रहेगा, अकेला नहीं रह सकता। अरे बुद्ध अकेले नहीं रहे, महावीर अकेले नहीं रहे, कृष्ण अकेले नहीं रहे, नानक अकेले नहीं रहे, दादू अकेले नहीं रहे, गुरजियफ अकेले नहीं रहे, मैं अकेला नहीं रह रहा। तो तुमने क्यों अकेले होने की जिद पाली हुई है? और अकेले हो तो अपनी जरूरत की A to Z चीजें अकेले ही करके दिखाओ। तो यदि कोई व्यक्ति अपने आप को यह कहता है कि मैं ही केंद्र हूं और मैं जो हूं वही होगा, उससे बड़ा जगत में ये मूड कोई नहीं है। बातें बहुत अच्छी हैं, दूसरे के दिलों को लगेंगी, क्योंकि हमने अभी तक जो समाज का स्थापना की है वो समाज एक दूसरे पे प्रेशर का समाज है। इसलिए इंसान को लगता है हम अकेले हो जाएं तो अच्छा है। लेकिन अगर समझदारी दिखाए तो एक नए समाज का भी जन्म हो सकता है, जहां पे लोग एक दूसरे के लिए कोऑपरेटिव हों। ये सखा परिवार शायद वही बेस है, ये मूढ़ों का संग्रह नहीं है। एक बात ध्यान रखना, कहीं सखा परिवार को बहुत से लोग ये समझ लेते हैं कि हम सखा परिवार में जाएंगे, फिर अकेले अपनी मौज में जिएंगे और बिल्कुल अकेले अकेले फिर हम जो चाहेंगे करेंगे। नहीं, यहां पे तुम्हारा अकेलापन मैं छीन लूंगा, यहां तुम्हें एक समझदारी दूंगा सबके साथ चलने की, यहां दूसरे के प्रति प्रेम और समझ से भरूंगा। और जो व्यक्ति दूसरों के प्रति समझ और प्रेम से भरा होता है, वही अपने जीवन को सही से जी पाता है। तो इसलिए आज इस विषय से एक नए सखा का आरंभ है, एक नए शशांक को तुम लोग देखोगे और एक नए तरीके की देशना जो बिल्कुल शार्प होगी, जो बिल्कुल यथार्थ पे टिकी होगी, जिसमें काव्य का कोई इस्तेमाल ज्यादा नहीं होगा, और जो दोधारी तलवार भी होगी। जितना मैं तुम्हें सिखाऊंगा उतना स्वयं भी सीखूंगा, क्योंकि मुझे भी अभी बहुत सीखना है। जब 20 साल से सीखा हुआ आज 3 घंटे में व्यर्थ हो गया, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि अभी मुझे सीखना बाकी नहीं। जिनको लगता हो ज्ञानी हो गए हैं, वो मुझे थोड़ा सिखाएं। मैं फिर कह रहा हूं कि समझ के मामले में मैं बहुत पका हुआ इंसान। आज तक दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मेरी समझ के आगे ये ना बोला हो कि बहुत आगे के लेवल की बात। लेकिन इतने आगे के लेवल के बाद भी मैं पाता हूं कि मैंने भी कितनी मूर्ताएं की, कितनी नादानियां कर दी। तो आज से हम सब लोग नाचें, कूदें
गाएं, सब कुछ करेंगे, वही जो सब करते थे वो करेंगे। लेकिन एक चीज अब करते वक्त वो ध्यान रखनी है, वो है समझ। हाँ, कभी कभी समझदारी भी भारी हो जाती है भावुकता के लिए, ये भी मैं जानता हूं, और ये भी समझ है। फिर समझ लेना, भावुकता को भी अपने लिए स्पेस चाहिए, ये मुझे पता है और ये भी मैं दूंगा। लेकिन समझ कि कितने प्रकार की भावुकता, कितने परसेंटेज में भावुकता जी लेनी चाहिए। जैसे खाना खाते हैं, हम सब खुश होके खाते हैं, अच्छे से खाते हैं, पूरे जिंदगी काम करते हैं क्योंकि खाना खाना है, जीवित रहना है, चलना है, एनर्जी चाहिए इसलिए खाना खाते हैं, कितना भी करते हैं। लेकिन 5% वक्त तो हम अपना लेटरिन में भी बिताते हैं ना, खाने को निकालने के लिए। तो सच बात तो यह है कि इमोशन ऐसा ही है जैसे पूरे 95% ऊर्जा, 95% समय का उपयोग करके हमें जो थोड़ी थकान आ गई उससे रिफ्रेश हो जाएं। इमोशन का इतना ही उपयोग, जैसे कि हर पुरुष जानता है वो जिस औरत के साथ है, विवाह कर लिया है, पत्नी है, उसके साथ उसके संबंध सिर्फ मुश्किल से 5% ही हैं जो रियल हैं। बाकी तो ये 5% के कारण 95 झेलता है। शादीशुदा हर पुरुष मेरी बात से अकेले में राजी हो, अकेले में सब अकेले में। सत्य से कहा। समूह में तो मुश्किल है क्योंकि अभी समूह समझदार नहीं हुआ। भविष्य में ऐसा हो सकता है, अगर सखा परिवार का जो प्रयास है मैं कर रहा हूं तो भविष्य एक दिन स्वीकार कर सकता है इकट्ठे बैठ के। लेकिन जिस दिन ये स्वीकार करने के लायक होगा, निश्चित जानो उस दिन विवाह तिरोहित हो जाएगा, विवाह बचेगा ही नहीं। विवाह नाम की संस्था जो है वो मर जाएगी। ऐसा नहीं है कि तब बच्चे नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि तब लोगों में प्रेम नहीं होगा, लेकिन शायद समझदारी से थोड़ी बात हो सके। तो मैं अपने तरीके से, ना कि आपके, अपने तरीके से ये समझा सका कि सत्य खतरनाक क्यों है। और आप में से अगर किसी को ना समझ में आया हो अभी भी कि सत्य खतरनाक क्यों है, तो वो प्रश्न उठा सकता है, मैं उसकी भी बात करूं। मेरी बातों से क्या आप लोगों को क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि सत्य खतरनाक क्यों हो जाता है? अगर मूड है तो खतरनाक है, खतरनाक है, मासूम है तो अगर मासूम है तो बिना खतरनाक समझ है। का वो खतरनाक है। समझदार है। सत्य जितना समझदार होगा उतना सार्थक होगा। पूछना था, ये जो मूड है, अगर एक व्यक्ति को अगर मूर्ता से उठाया जाए बहुत समय लगेगा। तो अभी क्या आप समय नहीं है? नहीं, अभी जैसे जैसे हजारों साल से मनुष्यता अपने को ग्रो करने पे काम कर रही है। 5000 साल पहले कृष्ण आए, उसके बाद मैं आया। इतना समय कम था, बहुत कम समय। या और 5000 साल लगाओगे एक और सखा को बुलाने के लिए, या कोशिश करोगे कि जितना सीखा है उसे मान के इसी 50 साल में 100, 200, 500 सखा और खड़े हो जाएं? यही होना चाहिए। शुरुआत अभी से कर सकते हैं। हाँ, तो इसलिए एक बात ध्यान रखें, अगर हम टालू मटोरियल हो, टालू ऐसे नहीं, ऐसे करके अरे छोड़ो कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, हो जाएगा सब सही, कल सब अच्छा हो जाएगा, ऐसी स्थिति समय को लंबा कर देती है। च्युइंगम
चबा रहे हैं और खा नहीं रहे, लंबी हो जाती। और अगर टाफी मुंह में रखी हो ऑरेंज वाली, कटर 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 कटर, समाप्त। अगर हम तुरंत और फास्ट डिसीजन लेना सीखें, खतरों के बारे में इतना परिचित हो जाए कि कोई खतरा नहीं है, तो आप बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत तेजी से सीखते हैं। जब मैं 3 घंटे में सीख सकता हूं कि 20 साल के 90% खराब गए, 20 साल का सीख लिया है 3 घंटे में। और इतनी फास्ट प्रोसेस से चलने वाला अब इस आश्रम में चले। ये हल्के हल्के डिसीजन बहुत हो गए। तलवार की धार है। एक कहानी अंत में सुना दूं, फिर बात खत्म करूंगा। और वैसे कहानी ये बहुत बार सुनाई है, और शायद ये कहानी आज भी मेरे 10% के हिस्से में आती है। और वो कहानी है कि एक बार एक युवक, एक राजकुमार, एक आदमी से उसे तलवार विद्या सीखने गया। उसने सुना कि वो तलवार बहुत अच्छी चलाता है, एक गुरु बहुत अच्छा तलवारबाज है, वो तलवार सिखाता है चलाना। तो उसके पास सीखने गया। तो जब वो पहुंचा तो उस गुरु ने कहा कि सीखने की एक ही शर्त है, और वो शर्त ये है कि मैं जो तुम्हें सिखाऊंगा उसे सीखने से तुम इनकार नहीं करोगे और पलट के भागोगे नहीं, छोड़ के बीच में नहीं जाओगे। ये शर्त है, नहीं गर्दन काट दूं। उसने कहा कि यार दुनिया में सबसे अच्छा तलवारबाज यही है, जब गुरु भी यही हाल सिखा रहा है तो क्या करें। हालांकि लेकिन राजकुमार, आदत नहीं, अपनी टनक में चलने की आदत। फिर भी उसने सोचा कि सीखते हैं। उसने फैसला लिया कि हाँ मैं सीखूंगा। और फिर गुरु ने उसके सामने एक लकड़ी की तलवार डाल दी और अपने हाथ में एक लकड़ी की तलवार ले ली, और उसने कहा कि ये तलवार एक तू रख, एक मैं रखता हूं, और कल से मैं किसी वक्त भी ये तलवार तेरे ऊपर चला दूंगा और तुझे डिफेंस करना है। बल्कि उसने कहा अभी से ही। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने जैसी तलवार उठाई, गुरु ने तट से उसके मार दिया। अरे बोला अभी तो संभल नहीं पाए। उसने कहा तुम संभलो, तुम ना संभलो वो तुम जानो, हमारा काम शुरू। उसने उसके ऊपर तलवारों की वर्षा कर दी और उसको जो है डिफेंस का मौका नहीं दिया। फिर वो धीरे धीरे इतना सजग होने लगा, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में, कि गुरु जब भी वार करता वो उसको रोक लेता। गुरु जब भी वार करता वो उसको रोक लेता। फिर एक दिन गुरु कहने लगा तुम एक चरण सीख गए, अब दूसरा चरण ये है कि तुम जब सोते होगे तो हम वार करें। दिन में तो तुम बचाने लगे, रात को भी अब बचाना है। अब उसने कहा ये क्या बात हुई, रात में कोई देख पाता है? उसने कहा मां देख लेती। बच्चा खटिया से गिरने जा रहा हो, मां को पता चल जाता। तुम्हें मच्छर काटे, रात को एक्यूरेट निशाना लगता है, दिन में तो चूक भी जाता है। तो देखने का तरीका तो है। तुम भी वो सीखो, मां की सजगता सीखो, मच्छर से बचने का तरीका सीखो रात में। तो गुरु उसको जाके मार देता। कई दिन हो गए उसकी ना नींद उड़ गई कतई, लेकिन फिर धीरे धीरे नींद में भी होश आने लगा और वो गुरु के तलवार चलाने को दिन में ही नहीं रात में भी रोक लेता था। जब वो चलवाते थे वो रोक लेता था। फिर गुरु से उसने कहा क्या मेरी शिक्षा पूर्ण हुई? उसने कहा नहीं, ये तो शिक्षा थी लकड़ी के साथ, अभी शिक्षा होगी असली तलवार के साथ। अब असली तलवार रात में दिन में किसी वक्त भी चलेगी और पूरे जोर से चलेगी। तो कहते हैं कि असली तलवार का डर इतना ज्यादा बड़ा था
कि गुरु उसे एक बार भी घायल नहीं कर सका। सजगता इतनी बढ़ गई कि एक बार भी गुरु की तलवार उसके शरीर तक नहीं पहुंच सकी और उसने दिन और रात दोनों में रोक लिया उसको। क्योंकि जिंदगी का खतरा हो तो तुम बहुत सावधान होते हो, और तुम्हें सुविधाएं दे दी जाए तो तुम बेहोश होते हो। जैसे लकड़ी की तलवार दे दी जाए तो तुम्हें बेहोशी होती, लेकिन असली वाली तलवार से बेहोशी कैसे? और कहते हैं कि वो व्यक्ति एक बहुत अच्छा तलवारबाज होकर वहां से वापस लौटा। कहानी दूसरे दिशा में भी जा सकती है, लेकिन इसको मैं ना देते हुए वापस लाता हूं सखा परिवार के ऊपर। अब यहां भी मैं आप लोगों के साथ तलवारबाजी करूंगा, लेकिन लकड़ी वाली नहीं, असली वाला। पहले दिन से ही असली वाली। बढ़िया। और तलवारबाजी का अर्थ तलवार से नहीं, आपकी सजगता को देखने से। जहां पे भी सजगता चूकी, इमोशन आया, मासूमियत आई, नादानी आई, तो कट गया। वहीं पे मेरी तलवार तुम्हें घायल कर दे। बोलो इसके लिए कौन कौन तैयार? ठीक, मेरी निगाह में वो सब आ चुके हैं जो इसके लिए तैयार हैं, और जो तैयार नहीं है वो तो नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अब यहां मेरा सांख ही तलवार है और आपका इमोशन, जो मैं बहुत दिनों से कहता भी आ रहा था, आपका इमोशन बेहोशी। इमोशन की बेहोशी में कितने नुकसान हुए अभी हम लोगों ने देखे। इमोशन में ही आज तक जितने नुकसान हुए, हम सब तो लगभग इमोशन वाले नुकसान झेले हुए हैं। तो थोड़ा सांख को उपयोग करेंगे और सांख की समझदारी के साथ आपके इमोशन की जो जरूरतें होती हैं उनको पूरा करेंगे। इमोशन की जरूरतें हैं, उन पे हम लोग फिर आगे चल के किस प्रकार इसका उपयोग करेंगे उसकी चर्चा हम लोग आगे कल के करेंगे। फिलहाल आज इस विषय पे मेरी तरफ से इतना ही कहना था। हमें अभी